हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपके सामने फिर से हाजिर हैं वर्क फ्रॉम होम की जॉब्स लेके। तो होता क्या है दोस्तों कि जब भी हम वर्क फ्रॉम होम जॉब को ढूंढते हैं तो हमारे साथ बहुत बड़ी एक दिक्कत ये आती है कि हम उसमें एलिजिबिलिटी कैसे लेके आएँ अपनी, ठीक है ना? अब कई बार ऐसा होता है कि बंदा ये कहता है कि सर मेरे को इंग्लिश नहीं आती, राइट? मेरे को इंग्लिश नहीं आती। तो सर कोई बात नहीं, इंग्लिश की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है? फिर वो यूँ कहते हैं कि सर हमारे पास कोई स्पेशल डिग्री नहीं है। सर कोई बात नहीं, आपको डिग्री नहीं चाहिए। अब फिर वो कहते हैं कि सर मैं रीएलोकेट नहीं होना चाहता, मतलब कि कहीं जाना मैं नहीं चाहता। तो उसके अंदर भी सर हम आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इस काम को जहाँ हो आप वहीं करते रहो। कोई इसमें आपको कहीं आगे पीछे शिफ्ट होने की ज़रूरत नहीं है। और उससे भी बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको जो पेमेंट है, ठीक है? जो आपको पेमेंट है वो आपको मंथली की बजाय अगर वीकली मिल जाए, मतलब आप 1 हफ्ते काम करें, 7 दिन या 6 दिन जो भी उनका सिस्टम है, और उसकी आप पेमेंट साथ के साथ ले लें। तो मेरे हिसाब से ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। तो आज जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो उन्होंने बोला कि भैया हमें हिंदी हिंदी चाहिए, आपको आपको हिंदी आनी ज़रूरी है, ठीक है? हिंदी आनी ज़रूरी है। और ये जो है कोई भी सेल्स जॉब नहीं है, ठीक है? नो सेल जॉब, ठीक है? आप ये समझ लो, सेल नहीं करनी है आपने, नो सेल, नो सेल, सेल नहीं करोगे यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि होता क्या है कि जब कंपनी क्या करती है कि वो आपको सेल जॉब पकड़ा देती है, तो आप सारा दिन टेली कॉलिंग करते हो और सेल जॉब करते रहते हो, तो सारा उसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट वो जो भी आप चीज़ देना चाह रहे हो वो नहीं लेते। ये आपको टेली कॉलिंग करनी है एज़ एज़ इस तरीके से कि जिस कंपनी में हम बात कर रहे हैं वो एक बी टू बी मॉडल पे काम करते हैं। बी टू बी होता है मतलब बिजनेस टू बिजनेस, मतलब आपका भी बिजनेस है और आगे वाला भी बिजनेसमैन ही है। तो बिजनेस टू बिजनेस मॉडल है। यहाँ पे होता क्या है कि मान लो किसी बिजनेस ने अपनी प्रोफाइल ठीक करनी है या उसके कागज़ पूरे नहीं हैं, जैसे कि आपको पता है कि उसमें एड्रेस प्रूफ लगता है, जीएसटी लगता है, आधार कार्ड लग जाता है, बैंक की डिटेल लग जाती है। तो ये सारी डिटेल आपने उनसे पूरी करवा के उनकी प्रोफाइल को आगे चलाना है। सिर्फ इतना ही काम है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जितना काम कराओगे उसके हिसाब से आप अपनी वीकली पेमेंट, वीकली मैं आपको पहले बता रहा हूँ, वीकली पेमेंट लेते जाओगे। और ये जो पेमेंट है वो दिन में कहीं न कहीं 1000 रुपये के आस-पास भी बन जाती है। वो डिपेंड करेगा आपके टाइम टू टाइम। तो दोस्तों, मैं जिस कंपनी की बात कर रहा हूँ, आप और मैं उस कंपनी को बहुत अच्छे से जानते हैं, जिसका नाम है इंडिया मार्ट। तो इंडिया मार्ट में हम सारा प्रोसेस करके देखेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से प्रोसेस चलता है। मैं आपको सबसे पहले इनका ऐप नज़र करा देता हूँ एक बार। आप जो खोलेंगे ऐप, तो इस तरीके का ऐप आपके सामने खुल के आता है। तो होता क्या है कि आपने जो भी सर्च करते हो इस तरीके से आपके सामने वो ऐप बन जाता है। मान लो आप यहाँ पे कुछ भी ढूंढोगे वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि बिजनेस टू बिजनेस है, ठीक है ना? अब आपने कुछ भी ढूँढा, मान लो आपका जो दिल कर रहा है कुछ भी ढूँढो, तो आप यहाँ पे आके इसमें लिखते हैं। ये तो मैं आपको उस तरीके से बता रहा हूँ जिस तरीके से कोई चीज़ कर रहा है, ठीक है? मान लो ये हैंड वॉश बॉटल मैंने लिख दिया, तो ये देखो हैंड वॉश की बॉटलें आने लग गई। अब आप जो हो, आप तो खरीदार हो, कोई बंदा बेचने वाला है। जो भी बंदा बेचने वाला है उसका नाम लिखा आ जाता है। मान लो उसकी प्रोफाइल पूरी नहीं है, तो वो प्रोफाइल जहाँ पे जो सेलर का नाम आ रहा है वो प्रोफाइल आपने पूरी करानी है, दैट्स इट। और इसमें कहीं कोई दिमाग नहीं लगाना, ठीक है ना? तो इस तरीके से बहुत सारे बिज़नेस जो है वहाँ पे लिस्टेड होते हैं। तो ये तो आपने देख ली इंडिया मार्ट की वेबसाइट, ठीक है? इसको हम ऐसे होम पे डाल देंगे तो फिर ये फिर दिखाने लग जाएगा ऐसे, इस तरीके से। तो हम चलते हैं अपनी उस कैटेगरी के ऊपर जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। एक ये है। तो मैं आपको दिखा दूँगा कि आप में इसमें आपको क्या-क्या चाहिए और आपको इस जॉब को कैसे फ़ायदेमंद हो सकता है। देखिए, सबसे पहले ही आपके सामने लिखा रहा है टैली एसोसिएट हायरिंग। टैली एसोसिएट, टैली का मतलब समझते हो टेलीकॉम ही है या टेलीफ़ोन है। एसोसिएट्स हायरिंग, और इसके अंदर आपको ये देखना है कि आप प्रोफ़ाइल कैसे पूरी करवा रहे हैं, ठीक है? राइट? अब आप आगे समझो। अब देखो, व्हाट इज़ इट इन फॉर यू। वर्क फ्रॉम होम है जी। सबसे बड़ी बात तो हमें तो सर वर्क फ्रॉम होम ही देखना था, ठीक है? अर्निंग अप टू 1000 रुपये पर डे, वीकली सैलरी पे आउट, और टेली कॉलिंग, नो सेल्स कॉलिंग जॉब। मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि ये वर्क फ्रॉम होम जॉब रहने वाला है, हमें पता है।
₹1000 पर दिन तक के आसपास भी जा सकते हैं। वीकली सैलरी पे आउट है। टेली कॉलिंग आपको करनी है, क्लाइंट के कागज़ पूरे कराने हैं, सेल कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब आप ये समझ लो, व्हाट डू वी एक्सपेक्ट, वर्क एज अ फ्रीलांसर फ्रॉम योर होम एनी टाइम गिवन वर्किंग विंडो, ठीक है। आपके पास जब भी टाइम हो, आप मान लो मॉर्निंग में फ्री है, ठीक है, आप मॉर्निंग का स्लॉट ले लो। आप आफ्टरनून में फ्री हैं, आप आफ्टरनून का स्लॉट ले लो। आप इवनिंग में फ्री हैं, जो भी आपको टाइम सूट करता है वो स्लॉट लेके आगे काम को चला सकते हैं। अब वो कहता है कि आपके पास होना क्या चाहिए, ठीक है। होना आपको पास क्या चाहिए? सर मेरे पास होना चाहिए एक कंप्यूटर या लैपटॉप जिसके अंदर गुड इंटरनेट आ रहा हो। एक फ़ोन मुझे चाहिए कॉलिंग के लिए, ठीक है। एक नई सिम चाहिए या कोई मेरी एग्जैक्ट जो पुरानी सिम पड़ी हो जिसके थ्रू नंबर रूट होगा। मेरा आधार कार्ड पैन कार्ड चाहिए और मेरा बैंक अकाउंट चाहिए जिसमें मेरा नाम लिखा हो, वही आधार कार्ड वाला। तो सिर्फ इतना ही सामान चाहिए सर, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। हिंदी इंग्लिश अंडरस्टैंडिंग मैंडेटरी। तो यहाँ पे देखो, इंग्लिश में तो हाय हेलो हो जाती है, लेकिन असली काम तो भैया हिंदी में ही होता है, राइट, ठीक है ना। तो वो भले ही कंपनी ने कह दिया, क्योंकि कंपनी तो भैया सब लैंग्वेज को सपोर्ट करती है ना, तो आमतौर पे काम हिंदी में ही होता है सब जगह। ऑल यू हैव टू डू, क्या करना है आपको सर, पर्सनल डिटेल आपने देनी है। कंप्लीट अ स्मॉल टेस्ट ऑफ 20 मिनट अप्रॉक्सीमेट। एक छोटी सी वीडियो बनानी है, डॉक्यूमेंट डालने हैं। चलो जी, बस इतना ही काम है, ठीक है। अब आगे चलते मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने अपना ईमेल एड्रेस भरा हुआ है, मैं इसे नेक्स्ट कर दूँगा। जैसे ही मैं इसे नेक्स्ट करूँगा वो मुझे अगले पेज पे लेके आ जाएगा। अब आपसे वो कुछ सवाल पूछेगा, ठीक है। वो सवाल क्या होंगे बेसिकली, कि आपकी प्रोफाइल में आगे क्या क्या है। तो एक वो कह रहे हैं कि हमने ये प्रोफाइल समझ ली है। हाँ सर, मैं यस कर दूंगा, ठीक है, मुझे समझ में आ गई क्या करनी है। डू यू वांट टू कंप्लीट, हाँ सर, मैं इस जॉब को अप्लाई करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं इसे फिर से नेक्स्ट कर दूंगा। आप इसे नेक्स्ट में आएंगे, अगले पेज पे आ जाएगा। अब ये बताता है कि जी आपने इस जॉब के बारे में कहाँ से सुना। आप लिख दो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ठीक है। और नेक्स्ट करते हैं, अगले पेज पे आ जाएगा फिर से। अब अपना नाम डाल दो यहाँ पे, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पे अपना नाम डाल दिया BS, ठीक है, कुछ भी डाल दो, ठीक है। इस तरीके से डाल के आप आगे आ जाओ। मोबाइल नंबर आप डाल दो यहाँ पे अपना, कि जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 लगा देते हैं क्योंकि 10 नंबर का चाहिए नंबर। अब ईमेल आपको उसने बता दिया है कि ईमेल भैया इस तरीके से ईमेल चाहिए। मैंने ईमेल भी भर दी सर, ठीक है। अब वो नंबर मैंने थोड़ा सा अपने आप से डाल दिया था, अब मैं दूसरा नंबर डाल देता हूँ। तो ये इस तरीके से हम जब डालेंगे आगे नंबर, वो हमको आगे ले जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कर दो इसे। नेक्स्ट करेंगे और आगे जाएंगे, यहाँ पे अपना भैया नाम पता सब बता देना, यस यस करे जाना, आगे चलते जाना इस तरीके से। अब मैंने आपको बता दिया, जैसे नौकरी वगैरह ये सोशल मीडिया से हमको पता लगा। फुल नेम मैंने डाल दी, यहाँ थोड़ा सा नंबर चेंज कर देता हूँ मैं, अभी दूसरा डाल देता हूँ नंबर इसमें। नंबर डाल दिए इस तरीके से। नंबर डाल के अब आगे अपनी ईमेल डाल दी। डेट ऑफ बर्थ आप जो भी आपको रैंडम ठीक लगे, तो इस तरीके से डेट ऑफ बर्थ डाल के आप आगे निकल आओ। इसमें इस तरीके से नहीं जाता ये इसको इस तरीके से अप्लाई करके 2019 आ रहा ना, ये आ गया। हम इसे 1990 कर देते हैं, ठीक है, 4 अगस्त ही रहने देते हैं। आगे चलते हैं सर। एज तो हम बिल हो गया, एज सर हमारी 26 से 29 आ रही है, ठीक है। जेंडर हमारा मेल है सर। स्टेट आप सर, ये हम दिल्ली लिख देते हैं सर, ठीक है। सिटी हमारी सर दिल्ली है। इस तरीके से आप भर देंगे आगे। मैं इसको सर अभी अनमेरिड बता देते हैं, ठीक है। किड्स तो सर नहीं है। अब आप वो पूछेगा कौन सी लैंग्वेज, सर हिंदी इंग्लिश और तो कोई नहीं आती सर। आप क्या ये देखा है, आर यू स्पेशली डिफरेंटली एबल्ड, मतलब आपका कोई शरीर का अंग ऐसा तो नहीं जो काम ना करता हो, नहीं सर, ठीक है। इसमें नेक्स्ट कर देंगे आप।
नेक्स्ट करेंगे तो इस तरीके से फिर वो कहता है हाई स्कूल की एजुकेशन। सर मैं 10th पास हूँ मान लो, ठीक है, मेरी डिग्री लेस देन 50% आई, 50 to 70 कर देते, ज़्यादा कम हो जाएगी। ऐसे ही यहाँ भी 12वीं भी लिख दो, ठीक है। अब आप नेक्स्ट कर दो फिर से इस तरीके से। अब क्या आप एम्प्लॉय हो? नहीं सर मैं भी काम कर रहा हूँ भाई, ठीक है। अब आप इसमें एक्सपीरियंस बता दो कि सर मेरे को 2 से 5 साल का, 1 से 2 साल का, नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कंपनी ने कहीं नहीं बोला कि एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, ठीक है। मैं इसे लिख के भेजता हूँ लेस देन 1 ईयर, तो कंपनी ने मांगा नहीं है कहीं भी एक्सपीरियंस आपसे। सर मैं डे शिफ्ट में भी काम, मैं नाइट में, डे में, जब आप कहोगे तब कर लूँगा, ठीक है सर। अगर आप एग्जिस्टिंग एम्प्लॉई हैं तो नहीं सर मैं एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय नहीं हूँ, तो यहाँ आप नो लिख देंगे, ठीक है। इस तरीके से नो लिखेंगे, फिर इसको नेक्स्ट कर देंगे। प्लीज़ एंटर एम्प्लॉय आईडी इफ़ रेफर्ड बाय, अच्छा, तो हम इसे खाली छोड़ देंगे मेरे हिसाब से। नेक्स्ट, इसे अब ऐसे अब नेक्स्ट करेंगे। और आगे आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है? हाँ जी सर मेरे पास है। नेक्स्ट कर देंगे फिर से। क्या आपका लैपटॉप है? हाँ सर हाँ लैपटॉप है मेरे पास, या कंप्यूटर है मेरे पास, कुछ भी इस तरीके से लिख के छोड़ देंगे। अब वो कह रहा है कि आपके ब्रॉडबैंड है, मोबाइल इंटरनेट है। अब मान लो मेरे पास मोबाइल इंटरनेट ही है, मैं उसी का हॉटस्पॉट लगा के चलता हूँ, तो मैं इसे नेक्स्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। जिनके घर है वो है। सर पैन कार्ड है मेरे पास, ठीक है। नेक्स्ट करोगे इस तरीके से। और डू यू हैव आधार कार्ड? क्योंकि पैन और आधार के साथ ही बैंक में आजकल अटैच है, तो उसने वहीं से डिटेल उठानी है सारी। अब नो जॉइंट अकाउंट, हाँ सर ठीक है, जॉइंट अकाउंट नहीं है। हाँ सर मेरा अकाउंट है जिसमें नाम प्रिंटेड है। नेक्स्ट कर दो इस तरीके से। और आगे क्या मांग रहा है? मैं हाँ सर 1 हफ्ते की ट्रेनिंग ले लूँगा, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसे ऐसे नेक्स्ट करके आप आगे आ ही जाओ, और मैं कर दूंगा। आर यू कंफर्टेबल यूजिंग इन योर ओन मोबाइल फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग कॉल टू इंडिया मार्ट? हाँ सर मैं अपने फ़ोन से कर लूँगा, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट कर दो। और इस तरीके से अब वो कह रहा है कि अब आपको 20 मिनट का छोटा सा टेस्ट देना पड़ेगा, और जिसमें कि हम ये देखो, अब ये कह रहा है कि इनमें से इवन ऑड निकालो, फाइंड आउट द ऑड वन आउट। अब ऑड वन क्या होता है जी? 3, 14, 17, 21, तो इसमें क्या है? 3, 3, 14 ऑड, क्योंकि बाकी सारे ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, ठीक है। अब ऐसे ही 10, 54, 45, 75, इसमें से 54 है। नहीं इसमें 54 कैसे हो जाएगा? इसमें 45 और 75, हाँ इसमें 54 ही है। नहीं आगे चलते हैं इसको, ठीक है। रिलेशनशिप, अब आप यहाँ बताओगे कॉफ़ी कप इज़ टू कॉफ़ी एज बॉल इज़ टू सूप। इस तरीके से आपने इसे टेस्ट बना देना है। पेन इज़ टू पोएट, नीडल इज़ टू टेलर, ये हो गया इस तरीके से। तो आपने इसके इस तरीके से ही ये टेस्ट पूरा कर देना है आपको। मैं आपको दिखा चुका हूँ मोटा मोटा, सिर्फ 2-3 स्टेप बचे हैं, 20 मिनट आपको निकालने हैं। इसी तरीके से आप 20 मिनट निकाल के इसे पूरा भर देंगे, और अगला स्टेप आपके सामने आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको ये जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी होने वाली है। तो बाकी मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। छोड़िएगा नहीं इस अपॉर्चुनिटी को।